जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। बोर्ड्स 12th इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब इंग्लिश ग्रामर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस चल रहा है। आइए समय को बिना गवाए जल्दी से अपने प्रैक्टिस टेस्ट को यानी कि प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप सब लोग पढ़े होंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिमूव टू। देखो बच्चों, एग्जाम में कैसे आएगा, ऐसे लिखा होगा सेंटेंस और दिया होगा रिमूव टू और ऐसे करके लिखा होगा और ब्रैकेट बंद होगा हर सेंटेंस में। हर सेंटेंस का मतलब एक रिमूव टू जरूर आता है, तो वो एक दिया होगा ऐसे। हम यहाँ पर 4 आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव से इंट्रोगेटिव, फिर असर्टिव से नेगेटिव, देन हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ डिग्री और अंत में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। ये 5 जो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन सबसे हॉट टॉपिक्स होते हैं और ये 2 आते हैं 2-2 नंबर के, यानी 4 नंबर आपका ग्रामर में लेकर आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले देखते हैं, लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वाक्य को बदलना। देखो, वाक्य तो बदलो लेकिन उसका मतलब ना बदले, इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रांसफॉर्म तो होगा चीज लेकिन मतलब नहीं बदलना चाहिए। तो आइए, आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। देखो बेटा, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो व्यक्ति 12th में इस टॉपिक को कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुने होंगे, पढ़े होंगे और यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो फटाफट उनका काम हो जाएगा। तो आप लोग जितने भी 12 बोर्ड्स के बच्चे इसको देख रहे हैं, फैला दें एकदम अपने दोस्तों के लिए, स्टेटस पे अपने लगा दें, क्योंकि कल जो है उन लोग का पेपर है। ठीक है, तो देखिए, आइए, आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, मतलब मैं बहुत बिजी हूं अटेंड करने के लिए मैरिज सेरेमनी को, यानी मैं नहीं कर सकता। इसको ऐसे लिखना है कि आई एम, टू को हम लोग सो में बदलते हैं। टू को किस में बदलते हैं? जहां जहां बदलेंगे वहां पर मैं ऐसे करके देख दें। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आई एम टू को हम लोग कर देते हैं सो। अगर ऊपर सो लिखा हुआ है तो नो चेंज, इन्हें के नीचे टू कर दें, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। आई एम सो बिजी, अब करना क्या है, इस टू के पहले आई एम सो बिजी दैट आई एम सो बिजी दैट, मैं इतनी बिजी हूं कि, दैट आई अगर हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर यानी कि प्रेजेंट में है तो यहां कैन नॉट लगा देना, और अगर पास्ट में होता तो क्या लगा सकते थे? कुड नॉट लगा सकते थे। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट में है तो आई के बाद कैन नॉट, और अगर पास्ट में है तो कुड नॉट। तो आई कैन नॉट, अब यही टू के जगह से चेंज हो रहा है तो आई कैन नॉट अटेंड द मैरिज सेरेमनी। चलो मैं लिख ही दे रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अटेंड द मैरिज सेरेमनी आप समझ जाओ। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के फटाफट पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, आई एम टू, TOO, ये एडवर्ब था, एडवर्ब को चेंज किया हम लोग सो में। बिजी, बिजी हम लोग का क्या था कि हम लोग बिजी हैं भैया, हैं, और ये एडजेक्टिव है। उसी एडजेक्टिव के बाद हम लोग को एक कंजक्शन लगाना है दैट, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लगाना है सब्जेक्ट जो हम लोगों का है उसको लगा देना है। क्योंकि देखो ऊपर बात हो रही है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ हम सब्जेक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, वही रहेगा। तो आई एम सो बिजी दैट आई कांट या आई कैन नॉट अटेंड द, आई कैन नॉट कहाँ लगेगा? जब सेंटेंस किसमें हो? प्रेजेंट में। अगर यहाँ पास्ट होता तो यहाँ कुड नॉट हो जाता। आई होप आपको समझ में आएगा। ये दूसरा पढ़ते हैं, द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पर फॉर मी आ गया और यहाँ पर फॉर मी कहीं नहीं था, यहाँ टू के बाद टू था तो हम लोग सब्जेक्ट लगा रहे थे। अब यहाँ फॉर मी है तो कुछ नहीं करना, जहां पर भी फॉर के साथ थर्ड पर्सन आएगा, फॉर के साथ हमेशा थर्ड पर्सन आएगा, मी का भी आएगा, हिम का भी आएगा, मी आ जाएगा, हिम आ जाएगा। तो इस सब का ना चेंज करना यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में। मी है तो आई कर देना, क्योंकि आई के फैमिली का ही तो है मी, आई, माई, मी। अगर यहाँ हिम होता तो आप ही कर दोगे आंसर करते समय, क्योंकि ही के फैमिली में ही, हिज, हिम, थर्ड में हिम आता है। आइए देखते कैसे। द पैसेज इज सो, टू का क्या किया हमने? सो डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट क्या है हम लोग का? एडजेक्टिव है ना, इसी के बाद से तुमको चेंज करना है, इसी के बाद तुमको कंजक्शन लगाना है। तो द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट, हमने क्या बोला? फॉर मी को आई, क्योंकि मी थर्ड पर्सन, उसका फर्स्ट पर्सन आई। देखो यहाँ पे दैट आई, हेल्पिंग ऑफ देखो इज एम आर है तो कैन नॉट, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। आप कहोगे सर टू कहाँ गया? टू नहीं लगेगा दोस्तों, बार बार हम कह रहे हैं। ठीक है, टू को हटा देना, यही देखो यहाँ का भी टू हम लोग ने नहीं लिखा था और यहाँ पे भी टू हम लोग नहीं लिख रहे हैं। आइए थोड़ा सा अगर अलग तरीके से आ गया, यही रिमूव टू वाला है ना, ऐसे ना करके थोड़ा सा ऐसे आ गया कि शी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। अब फॉर हर आ गया, लेकिन फॉर हर के बाद केवल रिजल्ट लिखा हुआ है, कोई वर्ब नहीं है, कोई वैसा नहीं है, तो रिजल्ट है। रिजल्ट तो एक क्या है? नाउन है ना। ऐसा आ गया तो क्या लिखोगे? तो आप कर दोगे शी इज so eager that, अब उसके रिजल्ट के लिए वो वेट नहीं कर पा, लिखा शी इज टू ईगर, वो बहुत ज्यादा उत्सुक अपने रिजल्ट के लिए। तो क्या? शी इज सो ईगर दैट शी कैन नॉट वेट, शी कैन नॉट वेट किस चीज का? फॉर हर रिजल्ट।
फॉर हर रिजल्ट। देखो बेटा ये तो तुमको अपने से लिखना पड़ेगा, ये वाला जब आ जाता है तो हम लोग को अपने से इसको करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा समस्या इसको होता है। समस्या क्या है, अगर आगे शी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट, तो अब बताओ अपने रिजल्ट का वो क्या नहीं कर पाएगी। हम लोग को वर्ब अपने से खोजना होगा कि रिजल्ट के लिए अगर बहुत उत्सुक है तो क्या नहीं कर पाएगी, देख नहीं पाएगी, अगर आ जाएगा तो नहीं, वेट नहीं कर पा रही है, इसीलिए लिखा टू ईगर, बहुत उत्सुक। तो शी इज सो ईगर दैट शी कैंट वेट फॉर हर रिजल्ट। एक देखो अब यहाँ हम वॉज कर देते हैं थोड़ा सा, शी वॉज टू यंग टू ट्रैवल अलोन। जब भी बेटा ये टू और ये टू आए तुम समझ जाना दैट लगा के जैसा हमारा सब्जेक्ट है वैसा लगाना, या तो अगर यहाँ फॉर मी आए है तो ऐसा लगा देना। देखो यहाँ पर टू और टू था तो हम लोग सब्जेक्ट आई लगाए थे, यहाँ टू और फॉर मी आ गया था तो फॉर मी की जगह हम लोग आई लगा दिए थे, वेरी सिंपल। तो लेकिन यहाँ टू और टू है, ये सबसे सिंपल होता है। आओ इसको करते हैं, शी वॉज, टू का कर दो सो यंग, यहाँ तक कर दिए। यंग हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बाद कंजक्शन लगाना, कंजक्शन हम लोग दैट को कहते हैं। तो शी वॉज सो यंग दैट, अब कौन ट्रैवल करने के लिए बहुत अलोन है, शी, वही तो है, तो हमारा सब्जेक्ट होगा शी। अगर वॉज में है तो कुड नॉट, कुड नॉट क्या नहीं कर सकती, ट्रैवल अलोन। वर्ब क्या है, यहां वो वर्ब क्या था, वेट नहीं कर सकती, यहां वो अलग लिखा शी इज टू यंग, वो बहुत छोटी है ट्रैवल करने के लिए। अगर बहुत छोटे ट्रैवल करने के लिए तो क्या होगा, शी वॉज सो यंग दैट शी कुड नॉट ट्रैवल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से हम लोग चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में असर्टिव से इंट्रोगेटिव पर। ओके तो आइए चलिए भाग 2 पर चलते हैं। भाग 2 का मतलब है कि कभी कभी इससे भी सेंटेंस आ सकता है, यानी देखिए यहाँ पर एक टॉपिक मैंने लिखा है, जगह की कमी होने पर मैंने यहाँ लिखा असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, यानी असर्टिव मतलब साधारण वाक्य, साधारण वाक्य से कैसे आप इंट्रोगेटिव बदलेंगे। जैसे देखो बच्चा, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो ऊपर कभी ट्रांसफॉर्मेशन लिखा ही नहीं होता, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, आपके टेस्ट पेपर में नहीं लिखा होगा, यहाँ पर ऐसे लिखा होगा चेंज इनटू, ऐसे पूरा चेंज इनटू बड़ा सा लिखा होगा और लिखा होगा इंट्रोगेटिव। क्या लिखा होगा, इंट्रोगेटिव। चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं इंट्रोगेटिव, ऐसे। चलो यहां लिख दे रहे भाई, यहां देख लो, ऐसे पूरा साफ साफ लिख दे रहे हैं, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे करके सेंटेंस आ सकता है, ठीक है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। अब ये साधारण लिखा हुआ है, आपको चेंज किस में करना है, इंट्रोगेटिव में। देखो चूंकि ये क्लास तो नहीं है, प्रैक्टिस सेट है, फिर भी मैं आपको पूरा रूल बताऊंगा। रूल समझिए, जब भी आपको बोलेगा चेंज इनटू इंट्रोगेटिव तो ध्यान आपको क्या देना है कि सेंटेंस को देखना है कि क्या सेंटेंस असर्टिव में, सेंटेंस तो असर्टिव में तभी तो बोल रहा है असर्टिव से इंट्रोगेटिव चेंज करो। तो असर्टिव भी बेटा 2 प्रकार का होता है, एक सिंपल होता है साधारण और एक निगेटिव होता है। आप सब लोग पढ़े होंगे, 12th के स्टूडेंट है तो एक सिंपल होता है और एक निगेटिव होता है। तो अगर सिंपल है यानी कि नॉट वाला नहीं है तो चेंज करते समय नॉट लगेगा, और अगर ऊपर पहले से नॉट लगा हुआ है तो चेंज करते समय नॉट हट जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। और इंट्रोगेटिव करते समय हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे ले लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे ले लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब को दुखों लाइक्स तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन अभी बताएंगे कैसे, इससे हम लोग समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब आगे क्या आएगा, ठीक है, घबराना नहीं, सब लोग ध्यान से देखो। लेकिन डॉक्टर सुधांशु वाज ऑनर्ड एवरीवेयर, डॉक्टर सुधांशु का सब जगह सम्मान होता था। अब इंट्रोगेटिव बदलना है तो हम क्या करें, जब भी साधारण सेंटेंस है लेकिन वो साधारण सेंटेंस सिंपल में है तो इंट्रोगेटिव करते समय केवल इंट्रोगेटिव नहीं करेंगे, इंट्रोगेटिव के साथ साथ क्या करेंगे, निगेटिव भी करेंगे। आइए करते हैं, वॉज को आगे ले लीजिए क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है। वॉज डॉक्टर सुधांशु नॉट, क्योंकि देखो बेटा जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव करते हो तो सब्जेक्ट बाद नॉट आता है। तो वॉज डॉक्टर सुधांशु नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर, खत्म हो गया। और इसको ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, नहीं तो फंस जाओगे, गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इसको देखते हैं। अच्छा यहाँ पर एक दो और चीज है, ये देखो, इसको देखो जरूर से, क्या लिखा है, नेवर को एवर में चेंज कर देते हैं अगर ऊपर नेवर आया, नो को एनी में चेंज कर देते हैं और एवरीबॉडी को हु में चेंज कर देते हैं, ठीक है। आइए क्योंकि यहां पर ये आएगा, द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट, सन कभी भी ईस्ट में चेंज नहीं हो सकता, माफ कीजिएगा सेट नहीं, सेट मतलब का डूबना, अस्त होना नहीं हो सकता। कैन को पहले लेकर आओ क्योंकि इंट्रोगेटिव कर रहे हो ना, तो हेल्पिंग को पहले लगेगा कैन, सब्जेक्ट कौन है, द सन। अब आपको सर नॉट लगाना नहीं बेटा, देखो ऊपर पहले से निगेटिव वर्ड आया है नेवर, है ना, तो हम लोग नीचे नॉट और नेवर नहीं लगाएंगे, लेकिन नेवर की जगह रूल क्या है, एवर लगाते हैं। कैन द सन एवर सेट इन द ईस्ट, वेरी सिंपल, क्वेश्चन मार्क लगाओ, खत्म हो गया आपका काम। आइए तीसरा देखते हैं, नो वन कैन अवॉइड इट, नो वन कैन अवॉइड इट
फिर से ध्यान से देखो, नो वन कैन अवॉइड, ऊपर निगेटिव है, देखो नो लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। नो को किसमें चेंज करना, एनी में। कैन को पहले लेकर आओ, कैन, नो की जगह एनी, वन का वन रहेगा। कैन एनीवन अवॉइड इट, इंट्रोगेटिव है ना यार, खत्म हो गया, वेरी सिंपल। आइए 14 पढ़ते हैं, 5 सेंटेंस, इसी में से कुछ ना कुछ फंस भी जाएगा अगर आएगा तो ये वाला। एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, अब देखो एवरीबॉडी को किसमें चेंज करना है, हु में। सबसे पहले वो कर लो, क्योंकि बेटा WH टाइप जो वर्ड्स होते हैं वो तो सबसे आगे आते हैं ना। आप कहोगे सर इसका हेल्पिंग वर्ब आप बोले थे, लेकिन अगर हेल्पिंग, तुम भी याद रखो, अगर हेल्पिंग वर्ब वाला भी आता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे से, हेल्पिंग वर्ब के पहले भी कभी कभी अगर WH वाला है तो पहले वो आता है ना, वाई डज, ऐसे ना आता है कि डज वाई आता है, तो पहले हमने हु लगा दिया एवरीबॉडी के पहले, हु। अब तुम लाइक्स को खोजो, लाइक्स कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके में अगर आएगा तो क्या आएगा, डू और डज आएगा, तो आपको यहाँ क्या लगाना है, डज लगाना है। क्यों डज लगाना है सर, इसलिए क्योंकि एवरीबॉडी का मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक को हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, तो हम लोग डज लगाएं। हु डज, और देखो ऊपर निगेटिव नहीं है, नीचे निगेटिव लगेगा, हु डज नॉट, वर्ब लगा दो, लाइक टू बिकम ग्रेट। हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता हर बार, लगा के रख लो टिक ढेर सारा। एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, सबको अच्छा लगता है महान बनना, बड़ा बनना, तो अब जब एवरीबॉडी है तो उसकी जगह हु लगा दो। अगर यहाँ लाइक्ड होता तो डिड लग जाता, ऊपर पास्ट का सेकंड फॉर्म होता, नीचे डिड लग जाता, पास्ट इंडेफिनिट होता, लेकिन यह है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो नीचे चेंज कर सकते हम लोग डू डज लगाएंगे। तो हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, आई थिंक आपको समझ में आएगा। पांचवा चलते जल्दी से, इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन, एक मीन मैन, जो मीन मैन का क्या मतलब, व्यक्ति को हेल्प करना अच्छा नहीं है, इट इज नो गुड, तो कुछ नहीं, इसको इज को पहले लेकर आओ, इज इंट्रोगेटिव बना रहे हम लोग, ये देखो, तो हम लोग इज, सब्जेक्ट इट है, इज इट, नो को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, एनी में। इज इट एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन, वेरी सिंपल, खत्म हो गया। 5 सेंटेंस राइट करो, बहुत इंपॉर्टेंट, कल आ रहा है पेपर में। आइए हम लोग अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करने वाला, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। देखो दोस्तों, ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है सुपर कंपैरेटिव, और तीसरा होता है सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव जो होता है साधारण वाक्य होता है, कंपैरेटिव में तुलना होता है, और सुपरलेटिव में उस चीज को सबसे बेस्ट दिखाया जाता है। आइए एक एक करके सेंटेंस को समझते हैं। इस सेंटेंस को हम लोग को लिखना है, किसमें चेंज करना। देखो ब्रैकेट में जो लिखा, पेपर में ऐसे ही आएगा, एक सेंटेंस दे देगा, ब्रैकेट में लिख देगा पॉजिटिव, मतलब इसको तुमको चेंज करना पॉजिटिव में। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, सॉरी सुपरलेटिव में कि कंपैरेटिव में। पॉजिटिव में कैसे हो सकता है, पॉजिटिव में तो चेंज ही करना है। आइए देखते हैं। तो जब भी आपको पता करना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है, तो आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव होगा तो एज और एज आया होगा, सो और एज आया होगा सेंटेंस में, वो पॉजिटिव है। अगर कंपैरेटिव है सेंटेंस, तो उसमें क्या आया होगा, उसमें आया होगा या तो वर्ब में एडजेक्टिव के साथ ER आया होगा, ER, जैसे बेटर, गुड का सेकंड फॉर्म बेटर होता है ना, ग्रेट का ग्रेटर होता है, टॉल का टॉलर होता है, टॉलर आएगा और देन आएगा। और अगर वो फॉर्म सुपरलेटिव होगा तो द आएगा और EST लिखा रहेगा, जो द ग्रेटेस्ट है ना, द टॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, ऐसे करके लिखा होगा। आइए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। द भी आया है, बेस्ट भी आया। बेटा जैसे ही द आया और उसके बाद एडजेक्टिव आया, आप समझ गए ये क्या है, सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव को किसमें चेंज करना है, पॉजिटिव में। और अभी हमने बताया आपको कि पॉजिटिव को अगर आपको पहचानना है, पॉजिटिव करना है, तो उसमें एज या सो एज, ऐसे करके सेंटेंस को बनाना होगा। लेकिन सेंटेंस समझिए पहले, आइए समझते हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब वह क्लास का सबसे बेस्ट बॉय है, लेकिन इसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो ये सुपरलेटिव, पॉजिटिव में चेंज करना। आओ तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज, अब बेस्ट का क्या हो सकता है, फर्स्ट पर्सन पे आना है। फर्स्ट पर्सन मतलब बेस्ट, बेटा सुपरलेटिव डिग्री है, और हमको चेंज किस में करना है, पॉजिटिव में। तो बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री पता क्या होता है, गुड होता है। गुड पॉजिटिव होता है, बेटर कंपैरेटिव होता है, और बेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव होता है। तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज ही। बेटा यहाँ ही मत कर देना, ही होगा यहाँ पर, ही इज होगा, क्योंकि ही इज आगे सेंटेंस कंप्लीट करता है, हिम नहीं कर दोगे आप लोग। अब ध्यान से समझना,
इस इन द क्लास को तुम लास्ट में भी कर सकते हो कि नो अदर बॉय इज एज गुड एज ही इन द क्लास, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आइए दूसरा पढ़ते हैं। वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी, और इसको करना किस में है, इसको करना है कंपैरेटिव में, यानी तुलना करना है, कंपैरेटिव में करना है। तो अब एज ग्रेट एज आया, यानी एज आ गया, जहां एज आया वो सेंटेंस है पॉजिटिव और करना किस में है, कंपैरेटिव में। तो देखो लिखा वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मतलब कुछ ही ऐसे लीडर्स थे जो उतने महान थे जितने की महात्मा गांधी, है ना। और हमको करना किसमें, कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में आता है ER, तो यहाँ पर ग्रेट आया हुआ है ना, तो ग्रेट से हम लोग क्या बनाएंगे, ग्रेटर बनाएंगे, याद रखना, और देन लगाएंगे, ग्रेटर बनाएंगे देन लगाएंगे। तो कैसे इसको करेंगे, महात्मा गांधी जी को पहले लेकर आओ। महात्मा गांधी वर है ना, तो वॉज में चेंज हो जाएगा, वॉज ग्रेटर देन any other Indian leader, then any other Indian leaders। तो मेरा सेंटेंस भी नहीं बदल रहा है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस भी नहीं बदल रहा है लेकिन डिग्री चेंज हो जा रहा है। बोला जा रहा कुछ ही भारतीय लीडर्स थे जो इतने महान थे जितने गांधी, तो महात्मा गांधी ग्रेटर थे, महान थे अन्य लीडर्स से, यानी क्या, अन्य लीडर से क्या थे, महान थे कुछ लीडर से। तो महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर देन एनी अदर इंडियन लीडर्स। आइए तीसरा पढ़ते हैं। गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन अदर गर्ल्स। देखो मोर भी आया, देन भी आया, तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें हम लोग ER नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ ग्रेट में ग्रेटर लगा सकते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुलर नहीं लगा सकते हैं, ये लॉन्ग सिलेबस के वर्ड होते हैं। तो होगा क्या, इसके लिए हम लोग मोर लगाते हैं आगे कंपैरेटिव में, यानी ये सेंटेंस कैसा है, कंपैरेटिव है। मोर नहीं पकड़ पा रहे तो देन पकड़ लो, देन आया तो कंपैरेटिव तो ही है, लेकिन कंपैरेटिव को चेंज करना है सुपरलेटिव में, यानी इस मोर का सुपरलेटिव वर्ड मोस्ट होता है। तो गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल, तो सीधे लिखो गीता इज द, और ये मोर को किसमें, मोस्ट में कर दो, और द जरूर लगाना सुपरलेटिव में। गीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखो इसका 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, कम से कम 4 ये, अभी आगे और 5-6 क्वेश्चन कराएंगे। क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो ये आता है आपके पेपर में, क्या दिक्कत है, सीख लो, 5-10 मिनट का खेल है, आपका काम हो जाएगा। टुडे इज द हॉटेस्ट डे, हॉटेस्ट भी है और द भी है और EST भी है, तो हमने बताया ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सुपरलेटिव, लेकिन चेंज करना है किसमें, पॉजिटिव में। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, नो अदर डे इज, हम बोले थे पॉजिटिव में क्या आना चाहिए, एज और एज। नो अदर डे इज एज, अब हम लोग का भैया एडजेक्टिव क्या, हॉटेस्ट है ना, हॉटेस्ट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, पॉजिटिव, हॉट होगा। तो नो अदर डे इज एज हॉट एज टुडे। नहीं समझ में आ गया आपको? आइए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जिससे और इसको क्लियर करते हैं। चलिए आइए अब आगे थोड़ा सा इसको हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। एंड लिखा हुआ है कि फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम, और दिया हुआ है कि इसको पॉजिटिव में करना है। देखो बेटा पेपर में कंफ्यूज मत होना कि पॉजिटिव लिखा तो पॉजिटिव सेंटेंस है, नहीं। देखो द मोस्ट लगा, द भी लगा, मोस्ट भी लगा, ST है ना, या EST, तो यानी ये क्या है, सुपरलेटिव है। करना किसमें, पॉजिटिव में। बोल रहा फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम। अब फुटबॉल की तुलना हो रही, फुटबॉल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो हम अब किसी दूसरे से तो तुलना नहीं। और अगर यहाँ पर ना क्रिकेट लिखा तो क्रिकेट को पहले लिख देता, लेकिन किसी से नहीं होती, तो हम नो अदर से शुरू करते हैं, पॉजिटिव बनाए। तो नो अदर गेम लिखा है ना, तो नो अदर गेम इज, अब पॉजिटिव हमने बताया था एज पॉपुलर एज क्रिकेट। ओह सो सॉरी, ये मैंने अपना लिख दिया ना, ये हम सेंटेंस के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से नहीं। तो नो अदर गेम इज एज पॉपुलर एज फुटबॉल, तो देयर शुड बी फुटबॉल, ओके। नो अदर गेम इज एज पॉपुलर एज फुटबॉल। अब आपने बोला सर यहाँ पॉपुलर, आपने पॉपुलर का पॉपुलरेस्ट नहीं किया, ये देखो मोस्ट वाला है, ये लॉन्ग सिलेबस वर्ड है, इसके आगे मोस्ट लगा है। तो अगर कंपैरेटिव बनाते तो मोर लगता, लेकिन ये पॉजिटिव बना रहे तो यहाँ एज और एज लगता है, और जो एडजेक्टिव होता है वो सेम एज इट इज लगता है ना। जैसे गुड रहेगा
तो ऊपर अगर बेस्ट रहेगा तो नीचे गुड कर देंगे। चलो और दूसरा बनाते हैं, कंपैरेटिव बनाना है। हर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी, वो जितना वो लड़की इंटेलिजेंट है उसका ब्रदर उतना नहीं है, यानी जितना वो लड़की है उतना ब्रदर नॉट नहीं है, तो लड़की ज्यादा है यानी, और करना भी ये कंपैरेटिव में, तो लेकर आओ शी को पहले। शी इज, अब इंटेलिजेंट हम लोग का क्या है, एडजेक्टिव है, तो इंटेलिजेंटर तो हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग कंपैरेटिव में ईआर लगता है, तो यहां मोर लगाओगे। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर, खत्म हो गया, दोनों का मतलब वही है, मिला लो आप। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। अब जैसे ऊपर पॉपुलर था ये, अब क्रिकेट को यहां बता रहा है, लेकिन इसको बदलना है सुपरलेटिव में सबसे ज्यादा, तो देखो एज और सो लगा है, सो या सो एज, सॉरी एज या सो एज ऐसे करके लिखा होता है, तो आप समझ जाओ ये क्या है, पॉजिटिव है। करना किसमें, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब होता है कि सबसे बेस्ट कर दो, तो यहां पर सो लगा है, पॉपुलर लगा है ना, तो पॉपुलरेस्ट तो कर नहीं सकते, तो मोस्ट लगाना पड़ेगा, तो आप कर दो क्रिकेट को, ले आओ आगे। क्रिकेट इज द मोस्ट, एडजेक्टिव क्या है, पॉपुलर गेम, खत्म हो गया। क्रिकेट इज द मोस्ट, सुपरलेटिव बदलना था। नेक्स्ट, डेथ इज द मोस्ट हॉरिबल थिंग फॉर अ कावर्ड। कावर्ड मतलब होता है कायर, तो किसी कायर के लिए डेथ यानी जो मृत्यु सबसे हॉरिबल चीज होता है, सबसे डरावना चीज। मोस्ट लग गया, यानी ये सेंटेंस सुपरलेटिव में बदलना हमको पॉजिटिव में। ओके, तो क्या करेंगे, डेथ इज द मोस्ट हॉरिबल थिंग फॉर अ कावर्ड, तो अब सोचिए पॉजिटिव में बदलना है, यहां पर द मोस्ट लगा हुआ है, हॉरिबल यानी हॉरिबलर और हॉरिबलेस्ट नहीं होगा, मोस्ट में, तो नीचे चेंज करेंगे तो एज हो जाएगा, है ना। नो अदर थिंग इज एज हॉरिबल एज डेथ, किसके लिए, फॉर अ कावर्ड। अब यहां पर हमको कैसे लिखना पड़ा कि डेथ सबसे ज्यादा, तो डेथ एक चीज, एक थिंग है, मतलब तो थिंग हमको लगाना पड़ा कि नो अदर थिंग इज एज हॉरिबल एज डेथ फॉर अ कावर्ड, तो एक कावर्ड के लिए जितना हॉरिबल डेथ है उतना नो अदर थिंग, उतना और कोई चीज नहीं है। बात तो वही हो रहा है लेकिन चेंज कर दिया मैंने, आखिरी है ना, थोड़ा सा नीचे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कंपैरेटिव में चेंज करना है, लेकिन सेंटेंस कौन सा, ग्रेटेस्ट लगा है, सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव को चेंज करना है कंपैरेटिव में। ध्यान से देखिए, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इन द हिस्ट्री। अब दो आदमी का बात हो रहा था तो उसको पलट देते हैं वहां पे, जैसे यहाँ दो आदमी की बात हो रहा था, हर ब्रदर का और शी का, तो शी को हम लोग पलट दिए थे यहाँ पे, यहाँ लेकिन किसी का बातें नहीं हो रहा, और करना किसमें, कंपैरेटिव में। ठीक है, तो लिखा अशोका वाज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री, तो नो अदर किंग की बात हो रही है ना, तो नो अदर किंग, वॉज लगा, इज मत लगा देना, वॉज जैसा हेल्पिंग हो वैसा ही काम चलेगा। नो अदर किंग वॉज किसमें, कंपैरेटिव में, तो हमारा ये क्या है, ग्रेटेस्ट है ना, ग्रेटर। नो अदर किंग वॉज ग्रेटर देन अशोक, कहां पर, इन द हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा, सब लोग इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक मतलब अभी इसमें एक चीज और बचा हुआ, एक्टिव पैसिव, वो आता है, खत्म आपका ट्रांसफॉर्मेशन, 4 नंबर आ गया आपके हाथ में, परेशान मत होइएगा। ठीक है, इसके बाद एक्टिव पैसिव। तो चलिए आइए अब हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस, जो कि इंटरचेंजिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये हमारा टॉपिक है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का ये आखिरी टॉपिक है। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं। देखो बेटा, जो एक्टिव पैसिव होता है उसमें 8 सेंटेंसेस बनते हैं, यानी 8 टेंस को चेंज किया जाता है, 4 टेंस नहीं बनते हैं। सबके आखिरी वाले यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 3 नहीं बनता, और फ्यूचर का जो कॉन्टिन्यूअस होता है यानी विल भी जिसमें आता है वो भी चेंज नहीं होता है। हमने 8 लिख दिया है टेंस के हिसाब से, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा पहले साधारण सेंटेंस, देन आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव वाला भी। तो देखो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस आएगा और इसमें लिखा रहेगा, इसको किसमें बनाइए, पैसिव में, ऐसे ब्रैकेट में क्या लिखा रहेगा बेटा, पैसिव, सब में ऐसे क्या लिखा रहेगा, पैसिव लिखा रहेगा। तो आप लोग समझ गए। अब मैं आपको सिखा रहा हूं शुरू से, जैसे अगर आ गया हरी टीचर्स मोहन, तो एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें जो जो वर्ब होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, जो वर्ब होगा बेटा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा।
जो वर्ब होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में। जब हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। पैसिव में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, याद रखना। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट का हो जाता है सब्जेक्ट, यानी उल्टा कर देते हैं। मोहन को पहले कर देंगे, हरि को बाद में कर देंगे, ठीक है। आइए इसको करते हैं कैसे, आइए इसको फटाफट देखते हैं। मोहन को पहले ले आओ, मोहन। अब ध्यान रखो, टीचर्स एस और ई एस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब भी ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा एक्टिव में, पैसिव में इज एम आर आ जाएगा, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा इज एम आर। लेकिन कॉन्टिन्यूअस के साथ इन्हें कि एनजी लगा देना वर्ब में। वर्ब अभी हमने क्या बताया, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। तो मोहन इज, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। बहुत सारे लोगों को तो अभी थर्ड फॉर्म में नहीं याद होगा, वो पढ़ के जाना किताब में से भैया ग्रामर के, है ना, पता चला वहां सब आ रहा है, यही सब गलती कर रहे हो। तो मोहन इज टॉट किसके द्वारा, बाई हरि। यहाँ ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा बाई लगता है। हरि टीचर मोहन, हरि जो है टीच करता है किसको, मोहन को। तो उसका दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है कि मोहन इज टॉट बाई हरि, कि मोहन को पढ़ाया जाता है हरि के द्वारा। वही बात है, लेकिन चेंज कर दिया। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम आपको हिंट देते जा रहे हैं। अगर इज एम आर आ जाए और आईएनजी आ जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सब लोग टेंस पढ़े होगे, है ना। लेकिन अगर नहीं पढ़े हो तो याद रखना इज एम आर के साथ आईएनजी लगता है। लेकिन जब ऊपर इज एम आर आ जाए और नीचे हमको क्या, तो इज के साथ बींग जोड़ देते हैं, BEING, क्या जोड़ देते हैं, बींग। आओ करते हैं इसको, मी को इधर लेकर आओ और उसको फर्स्ट पर्सन कर दो। देखो मी लास्ट में था तो ऑब्जेक्ट था, खींच के सब्जेक्ट बनाओगे तो मी का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है और जब उसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म आई लग गया। अब आई के साथ हम लोग इज तो लगा नहीं सकते, आई के साथ तो एम लगता है ना। अब तो हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया ना, तो एम लगाएंगे, आई एम। अब देखो ध्यान से, आई एम के बाद हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे। यही अंतर होगा एक्टिव से पैसिव में। देखो यहाँ ऊपर इज था तो नीचे इज एम आर के साथ कुछ तो होना चाहिए, सेम सेम कैसे हो सकता है, तो बीइंग लगता है बेटा। आई एम बीइंग, कॉल का कॉल्ड हो जाएगा, हमने अभी बताया वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। आई एम बीइंग कॉल्ड मतलब मुझे बुलाया जा रहा है, आई एम बीइंग कॉल्ड बाई किसके द्वारा, ही के द्वारा। ही का यहाँ थर्ड पर्सन हिम हो जाता है, खत्म। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आइए प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला है, ये जिसमें हैज हैव आता है तो उसको हैज हैव के साथ हम लोग बीन जोड़ देते हैं, यहाँ बींग जोड़ते हैं, यहाँ बीन BEEN जोड़ देते हैं। आई हैव डन द होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। ये हम लोग का ऑब्जेक्ट, इसको खींचो पहले लेकर आओ, द होमवर्क। अब यहाँ आई के साथ तो हैव लगता है, लेकिन होमवर्क तो सिंगुलर है ना, तो उसके साथ हैज लगेगा बेटा, ये सब ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब, द होमवर्क हैज बीन, हैज हैव ऊपर ही है तो सेम हो जाएगा, बीन लगता है। द होमवर्क हैज बीन डन, ये पहले से ही थर्ड फॉर्म में। प्रेजेंट परफेक्ट का नियम है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो हम लोग ने चेंज कर दिया तब। और इसमें पैसिव में तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। द होमवर्क हैज बीन डन बाई आई का थर्ड पर्सन मी, तो वो आई यहाँ सब्जेक्ट था तो आई था, चेंज किया तो मी। यहाँ देखो तुम लोग मी लास्ट में था तो मी, सब्जेक्ट किया तो आई था, बस वही चीज यहाँ पर भी है। आगे बढ़ते हैं। रोहन किल्ड द स्नैक, रोहन ने स्नैक को मार दिया। अब हम लोग किल्ड, यहाँ परफेक्ट हो गया तो देखो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमने क्या बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता ही नहीं है, भूल जाओ। आ जाओ सीधे पास्ट इंडेफिनिट पर, पास्ट के इंडेफिनिट पर आ जाओ। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है साधारण सेंटेंस में, चेंज करोगे तो वॉज वर्ब लग जाएगा। यहाँ देखो साधारण आती है, चेंज कर रहे थे इज एम आर, यहाँ चेंज करेंगे वॉज वर्ब। तो स्नैक, द स्नैक को आगे लेकर आओ, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाना है। द स्नैक वॉज, ठीक है। वॉज क्यों लगा है, क्योंकि ऊपर किल्ड है जो कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमने लिखा द स्नैक वॉज किल्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका किल्ड ही होता है। द स्नैक वॉज किल्ड बाई, किसके द्वारा मारा गया, रोहन के द्वारा, रोहन ने मारा, रोहन, खत्म हो गया। पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, जैसा कि यहाँ पर तुम लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे थे वैसी तरह पास्ट में भी होता है। और इसको पढ़ लेते हैं। जब ऊपर वॉज वर्ब लग गया तो यहाँ तुम लोग नहीं देख रहे हो इज एम आर के साथ बींग लग रहा है, तो वॉज वर्ब के साथ भी बींग लग जाएगा। और क्या, सेम टू सेम सब चल रहा है भाई। अभी देखना पैसिव में आप बीन लग, हेड लगाए ना तब बीन लग जाएगा, बहुत सिंपल है। आई वॉज वॉचिंग मूवी विथ माई पेरेंट्स। अब तुम सोचोगे सर विथ माई पेरेंट्स को पहले लेकर आए कि मूवी को पहले लेकर आए, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। क्यों, तुम वर्ब से पूछो, वर्ब बताएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मूवी है कि विद माई पेरेंट्स है। तो लिखा है कि मैं मूवी देख रहा था, तो देख क्या रहा था, पेरेंट्स को कि मूवी को। तो आप कहेंगे कि सर
पेरेंट्स के साथ देख रहा था, लेकिन देख तो मूवी, देखो वर्ब एक्चुअली वॉचिंग, क्या वॉचिंग, तो आप कहोगे मूवी, तो मूवी ही आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। लेकर आओ पहले मूवी को, कि मूवी, MOVIE, मूवी हो गया। यहाँ आई के साथ भी वॉज लगेगा और मूवी भी सिंगुलर है, तो मूवी वॉज वॉचिंग का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, मूवी वॉज वॉच्ड बाई, आई का थर्ड पर्सन मी, अब जो बचा लगा दो विथ माई पेरेंट्स, खत्म हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये था पास्ट इंडेफिनिट और ये था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये वाला था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो वॉज वर्ड था ना ऊपर, ING था ना, चेंज किए। अब पास्ट आएगा परफेक्ट, पास्ट आएगा परफेक्ट। इसको देखो कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल यार, ऊपर हैड नीचे बीन कर दो और कुछ नहीं, बस ध्यान रखो। दे हैड कॉल्ड पुलिस टुडे, तो टुडे तो बन नहीं सकता कभी ऑब्जेक्ट। कॉल्ड, वर्ब से पूछो हमेशा ऑब्जेक्ट क्या है, कॉल्ड किया, किसको कॉल किया, पुलिस को, पुलिस को ले आओ पहले, लिख दो पुलिस हैड, हैड के साथ क्या जुड़ेगा, बीन, जैसे यहाँ हैज हैव के साथ जुड़ रहा था, देखो हैज हैव के साथ बीन, तो पुलिस हैड बीन कॉल्ड, तो पहले से ही थर्ड फॉर्म में, पुलिस हैड बीन कॉल्ड बाई, दे, देगा थर्ड पर्सन, देम होता है, खत्म हो गया। कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। यू विल क्लियर दिस एग्जाम सून, तुम जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। देखो फ्यूचर आ गया, फ्यूचर में दो हेड बनता ही, एक को फ्यूचर इंडेफिनिट और एक को फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। विल को जगह विल बी लगा दो, विल हैव की जगह विल हैव बीन लगा दो, बस, और कुछ नहीं करना है। दिस एग्जाम, यही आपका क्या है, दिस एग्जाम, इसको क्या कर दो, विल के साथ बी लगा दो। दिस एग्जाम विल बी, क्लियर का थर्ड फॉर्म लगा दो, क्लियर्ड बाई, यू का थर्ड पर्सन यू ही होता है, यू लगा दो, खत्म हो गया। कोई दिक्कत है? आगे देखो। आई विल हैव स्टोलन एन इंग्लिश बुक, मैं, अब एन इंग्लिश बुक आपका क्या ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लेकर आओ, एन इंग्लिश बुक, ऊपर हैव है क्योंकि आई लगा है, विल है क्योंकि आई लगा है, तो ऐसा नहीं हैज कर देंगे, विल के साथ हमेशा हैव ही लगता है क्योंकि मेन वर्ब तो ये है, एन इंग्लिश बुक विल हैव, लेकिन बीन हम लोग लगाएंगे ना एक्स्ट्रा, बीन, स्टोलन पहले से ही थर्ड फॉर्म में, फिर से वही लिख दो, स्टोलन बाई, आई का थर्ड पर्सन मी, खत्म हो गया। क्या था एक्टिव पैसिव में? हाँ, लेकिन फंसाता कहाँ पर है, जब ये इंट्रोगेटिव तुमसे पूछ लेगा तब तुम फंस जाओगे। ऐसे लिखा रहेगा, देखो 9वां सेंटेंस एक देख लो, फिर इसके बाद भी कराएंगे, 3 और 4 कराएंगे इंट्रोगेटिव जो आपके पेपर में आता है। ये तो कॉन्सेप्ट के लिए हो गया, उन लोग को जिसको नहीं आता था। देखो ऐसे रहेगा, वाई डिड यू नॉट कॉल हिम। अब यहां तुम फंसे, की का पूछ दिया भैया, आप तो पढ़ाए तो एकदम सिंपल। अब आओ, वाई डिड यू को क्या हो गया भाई मेरे, यू नॉट कॉल हिम। अब समझो, तो इंट्रोगेटिव में जैसे ऊपर होता है वैसे नीचे करते हैं, पहले तो क्वेश्चन वर्ड को उतार देते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को भी उतार देते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ऊपर पास्ट इंडेफिनिट है, और जब पास्ट इंडेफिनिट ऊपर रहेगा, ये देखो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, नीचे वॉज वर्ब में चेंज होता है, तो हम लोग वाई के बाद या तो वॉज लगाएंगे या तो वर, अपने सब्जेक्ट के अनुसार। हमारा सब्जेक्ट यू नहीं है, हमारा सब्जेक्ट हिम है, क्योंकि हम लोग चेंज करते हैं ना ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, तो वाई तो वॉज लगेगा क्योंकि हिम सिंगुलर है, हिम को ही करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, तो वाई वॉज ही, इतना क्लियर है। नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, नॉट कॉल का थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में, वाई वॉज ही नॉट कॉल्ड बाई यू। वाई डिड यू नॉट कॉल हिम, तुमने उसको क्यों नहीं बुलाया, पैसिव पढ़ लो, वह क्यों नहीं बुलाया गया तुम्हारे द्वारा, बात वही है, बाई यू तुम्हारे द्वारा, ही नॉट कॉल्ड वो क्यों नहीं बुलाया गया, वाई वॉज, तो ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव से 1-2 और कराएंगे, 2-3 एग्जाम्पल, आप लोग धैर्य बना के रखिए, पेपर में नंबर आएगा, है ना। तो आइए देखते हैं, आइए अब जल्दी से इसको पढ़ के हम लोग खत्म करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है शुरुआत, हु हैज रिटन दिस बुक। अब ध्यान से एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हु से वाक्य शुरू होगा, है ना, हु से जब भी होगा तो उसको बाय हुम में चेंज करते हैं, पैसिव करते समय हु को बाय हुम में चेंज करते हैं, बाय
whom, किसके द्वारा, ठीक है। तो बाय यहाँ पहले ही लग गया, याद रखिएगा। जब भी हु आएगा केवल हु वाले में ना, बाकी तो अभी हम बताएंगे। बाय whom, इतना क्लियर है। फिर हेल्पिंग और सेम टू सेम, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। बाय whom हैज दिस बुक, अब हैज ऊपर अगर है तो हैज के साथ नीचे बीन लगता है ना, तो सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा। बाय whom हैज दिस बुक बीन रिटन, रिटन तो पहले से ही थर्ड फॉर्म में, रिटन क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि बाई पहले ही लग गया था तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, विल शी राइट अ बुक। अब ध्यान से समझो, जब ऊपर विल है तुमको टेंस याद करने की जरूरत नहीं भाई, ऊपर विल है नीचे बी लगेगा, विल के साथ बी अभी पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं, तो याद रखो। अब यहाँ पर विल है तो विल तुमको तो लगाना ही है, लेकिन यहाँ शी नहीं लगाना है, शी हमारा सब्जेक्ट है और अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। अ बुक को पहले लेकर आओ, विल अ बुक। अब हम लोग अगर राइट का रिटर्न कर दिए तो गलत हो जाएगा, पहले हम लोग को विल के साथ बी लगाना होता है ना पैसिव में, तो विल अ बुक बी, विल अ बुक बी राइट का थर्ड, रिटर्न बाई शी का थर्ड फॉर्म हर, क्वेश्चन मार्क है ना। चूंकि एक्टिव पैसिव दोनों क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन मार्क तो हो गई। मे आई सी इट, क्या मैं इसे देख सकता हूं, तो इसको कैसे बनाओगे बताओ। हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो ना सब में, तो यहां पे भी लगा दो। ऊपर में हो तो नीचे माइट नहीं होता है, मे बी हो जाता है। ऊपर कैन हो तो नीचे कैन बी हो जाता है, किसमें, एक्टिव पैसिव में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वीडियो उठा के देख लीजिएगा, उसमें मे का माइट हो जाता है, कैन का कोड हो जाता है, याद रखिएगा। इसमें मे के साथ बी लग जाता है, तो मे लगा। अब हमको मेरा ऑब्जेक्ट है इट, मे इट बी, सी का थर्ड फॉर्म सीन बाई आई का थर्ड फॉर्म मी, मे इट बी सीन बाई मी। इज द हंटर किलिंग अ बर्ड। अब देखो इज एम आर वाला आ गया, तो इज एम आर ऊपर होता है तो नीचे इज के साथ एम आर के साथ बींग जुड़े, बी ई आई एन जी, बींग। आप उसको करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट है अ बर्ड, तो अ बर्ड के लिए भी इज लगेगा, और हंटर के सिंगुलर है तो इसके लिए इज लगा है, तो कंफ्यूज मत होना, इज हम पहले फिर से लगा रहे हैं, लेकिन ये इज हम लगा रहे हैं अ बर्ड के लिए। इज अ बर्ड बीइंग किल्ड बाय द हंटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आई इसको करते हैं, ध्यान से देखिए। डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स। डू डस किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो नीचे इज एम आर लग जाएगा एक्टिव पैसिव में। तो ध्यान से देखो, यहाँ हम लोग यू के लिए डू लगाया हो, हम लोग को देखना योर फ्रेंड्स, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है। योर फ्रेंड्स तो प्लूरल होता है, प्लूरल के लिए आर लगाओ, आर योर फ्रेंड्स हेल्प्ड बाय यू का थर्ड पर्सन भी यू ही होता है, यू, क्वेश्चन मार्क, सिंपल। और हु वाला कॉन्सेप्ट होगा, फिर समझ लो, जब भी हु लगा रहेगा आगे तो बाय हुम लगा देना, बाय हुम। अब ऊपर स्टोल लिखा है, स्टील होता है फर्स्ट फॉर्म, स्टोल होता है सेकंड फॉर्म। तो यानी सेकंड फॉर्म किस में आता है, दुनिया के एक ही टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट को जब नीचे हम लोग बदलते हैं तो वो हो जाता है डिड में, माफ कीजिएगा वॉज में। जो ऊपर डिड तो पास्ट इंडेफिनिट का ही होता है, उसको चेंज करोगे वॉज हो जाएगा। तो बाय हुम वॉज, एक बार इसको फिर से कॉन्सेप्ट समझ। बाय हुम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हु था कि नहीं, हैज, तो बाय हुम के बाद हमने हैज लिखा था हेल्पिंग वर्ब की नहीं, और फिर सब्जेक्ट के बाद बीन लगाया था। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग को केवल वॉज लगा देना है, कुछ और करना नहीं, क्योंकि ऊपर पास्ट इंडेफिनिट है। तो बाय हुम वॉज द पेन, वर्ब क्या है, स्टोलन, थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन, क्वेश्चन मार्क। खत्म हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे इसको नोट्स बनाइए, जो आपको करना करिए। ये 20, 25, 30 क्वेश्चन करके जाइए, समय मत देखिए इतना समय लग रहा है मेरा, करके जाइए, कल आपको इसका कीमत समझ में आ जाएगा। बढ़िया से पढ़िए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। और ये हो गया, देखो डायरेक्ट नेट बना दिए, ट्रांसफॉर्मेशन। अब सिंथेसिस की बारी है, सिंथेसिस भी पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 केवल बताऊंगा, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। 10 सेंटेंस में आपका पूरा सिंथेसिस 10 मिनट में खत्म करूंगा। याद रखिएगा, पेपर में इसको पढ़ के जाइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।